नमस्कार दोस्तों, इन 5 स्त्रियों से कभी भी संबंध और दोस्ती न बनाना, वरना आप जिंदगी में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि ऐसे स्त्रियां हमारे समाज में घूमती रहती है। अक्सर कभी अच्छे अच्छे लोग भी इनके जाल में फंस जाते हैं। ये ऐसे मोह माया आपके ऊपर ढालेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इनके जाल में फंस जाएंगे और तब तक आप निकलेंगे तब तक आपका ज़िंदगी बर्बाद हो चुका होगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि ये कहानी हमें वो संदेश देकर जाएगी जिसकी तलाश में हम लोग ज़िंदगी में इधर उधर भटक रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक साधु बाबा रहा करते थे, जो कि अपना गुजर बसर गांव में भिक्षा मांगकर किया करते थे। जो भी भिक्षा मांगते उसी से उनका जीवन यापन हो रहा था। भिक्षा मांगकर लेकर आते और अपने पत्नी को भी खिलाते और वो भी खाते। अपना दिन गुजारा ऐसे ही कर रहे थे। परंतु एक बार की ऐसी बात हो गई कि अब गांव में लोग उसे भिक्षा देना बंद कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि साधु बाबा डेली हमारे यहाँ आ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, इन्हें हम भिक्षा नहीं देंगे। साधु बाबा सोचते हैं कि मैं अब भिक्षा हमारे गांव में तो मिल नहीं रहा है, मैं दूसरे गांव में क्यों ना जाऊं। वो दूसरे गांव में भी जाते हैं। वहां पर भी लोग उनको उतना भिक्षा नहीं देते हैं जिनसे कि उनका खाना चल सके। साधु बाबा ने सोचा कि मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई भिक्षा भी नहीं देता है। साधु बाबा आत्महत्या करने के लिए एक जंगल की तरफ चल देते हैं। तभी वहां पर बैठकर वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी वहां से एक मुसाफिर आता है और बोलता है कि हे साधु बाबा, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है, मुझे कोई भिक्षा भी नहीं देता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि यहीं से पूर्व दिशा की ओर आप जब जाएंगे तो एक तालाब के किनारे अदृश्य शक्ति है, जो कि आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसलिए वहां पर जाकर आप अपनी गुहार लगाइए। साधु बाबा को उस व्यक्ति की बात समझ आ गई और वहीं पर साधु बाबा जाते हैं और कहते हैं कि हे अदृश्य शक्ति, मैं तुमसे यही मांगना चाहता हूं कि मेरे जीवन याचिका के लिए कुछ खाना पाना मिल जाए, जिससे कि मैं अपना जीवन याचिका बिता सकूं। तभी वहां पर एक अदृश्य शक्ति उपस्थित होती है और कहती है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरा जीवन चल सके। अदृश्य शक्ति ने एक शंख दिया और बोला, ले जाओ, इस शंख से तुम डेली चाहो तो 5 रुपए मांग सकते हो। यह कहानी दोस्तों उस समय की है जब 5 रुपए की वैल्यू आज के 50,000 के बराबर हुआ करती थी। वो साधु बाबा सोचते हैं कि मैं इस शंख को लेकर जाऊंगा अपने घर और अपने पत्नी को जैसे ही दिखाऊंगा वो खुश हो जाएगी और वो शंख लेकर चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाता है। तभी उन्हें याद आता है कि इसी गाँव में मेरा एक सेठ दोस्त है, उसके घर में जाकर आराम कर लूँगा। और वहीं पर जाते हैं और दरवाज़ा पर नॉक करते हैं। सेठ दरवाज़ा खोलता है और अपने दोस्त को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। सेठ साधु बाबा को घर के अंदर ले जाता है और अनेक प्रकार का व्यंजन खिलाता है। साधु बाबा भी काफ़ी प्रसन्न थे। अब साधु बाबा सोचते हैं कि जो मुझे अदृश्य शक्ति ने एक शंख दिया है, मैं उसका उपयोग कर देख लेता हूँ, क्या पता वो सच है या गलत है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि हे शंख, मुझे 5 रुपये निकाल कर दिखाओ। तभी शंख से 5 रुपये निकल जाते हैं और साधु बाबा काफ़ी खुश हो जाते हैं। यह सब दृश्य यानी कहे तो सेठ और सेठ की पत्नी छिप कर देख रहे थे। सेठ के मन में लालच आ जाता है कि इस साधु बाबा के पास यानी हमारे दोस्त के पास यह शंख है, अगर यह शंख मुझे मिल जाए तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। उस शंख को लेकर साधु बाबा कहे तो सो जाते हैं तकिया के नीचे रखकर। सेठ क्या करता है, उसके पास एक डुप्लीकेट शंख था, वो शंख लाता है और साधु बाबा का शंख ले लेता है। और जैसे ही सुबह होती है, साधु बाबा बोलते हैं कि मैं अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा, आपने मेरा भव्य स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और वहां से साधु बाबा चल देते हैं। साधु बाबा जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, अपने पत्नी से जाकर कहते हैं कि देखो, मैं एक ऐसा शंख लेकर आया हूं जिससे कि पैसा देगा और हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठीक है, आप इससे पैसा निकाल कर दिखाइए। तभी साधु बाबा कहते हैं, ये शंख मुझे 5 रुपया निकाल कर दिखाओ। बार बार बोलते हैं पर शंख से कोई पैसा नहीं निकलता है। साधु बाबा की पत्नी कहती है कि आपको कोई ठग दिया है, इस शंख से पैसा निकलने वाला नहीं है। साधु बाबा अचंभित हो जाते हैं कि इस शंख से मैंने कल शाम को ही पैसा निकाला था।
फिर साधु बाबा उस तालाब की ओर चल देते हैं और जाकर अदृश्य शक्ति से कहते हैं कि हे अदृश्य शक्ति, तुमने जो शंख दिया था उससे पैसा नहीं निकल रहा है। तभी अदृश्य शक्ति फिर उपस्थित होता है और कहता है कि हे साधु बाबा, आप शंख लेकर कल यानी डायरेक्ट अपने घर गए थे या रास्ते में किसी के यहाँ रुके थे? तभी साधु बाबा कहते हैं कि मेरा एक सेठ दोस्त है इसी गाँव में, मैं उसी के घर रुका हुआ था। तभी अदृश्य शक्ति समझ जाता है कि उस शंख की चोरी कर ली गई है और तुम्हारे पास डुप्लीकेट शंख है। फिर अदृश्य शक्ति कहता है कि मैं आपको आज एक बड़ा सा शंख दे रहा हूँ, इस शंख को लेकर जाइए और अपने दोस्त के घर आज भी ठहरिएगा। साधु बाबा वैसे ही करते हैं, शंख ले लेते हैं और उस शंख को ले जाते हैं और अपने दोस्त के पास आज भी ठहरते हैं। जैसे ही अपने दोस्त के पास ठहरते हैं, दोस्त की उनकी पत्नी कुछ नेचर की अच्छी नहीं थी, वो साधु बाबा पर एक तरफा ताक रही थी। तभी साधु बाबा समझ जाते हैं कि ये मुझे कुछ सिग्नल दे रही है। साधु बाबा उसके पास जाते हैं, तभी वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप पहली बार ही आए थे तभी मुझसे प्यार हो गया था। साधु बाबा कहते हैं कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें देखकर जीने का काफ़ी मन कर रहा है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तभी सेठ की पत्नी कहती है कि बताओ क्या काम करना है। तभी साधु बाबा कहते हैं कि तुम अपने पति को बुला कर लाओ, मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूँ, अगर तुम्हारा पति वो काम देख लेता है तो तुम लोग भी धनवान हो जाओगे। वो जाती है और अपने पति को बुला कर लाती है। साधु बाबा उस शंख को निकालते हैं और बोलते हैं कि हे शंख, तुम मुझे 50 रुपया निकाल कर दिखाओ। शंख बोलता है कि हे साधु बाबा, 50 रुपया क्यों, मैं 100 रुपया निकाल देता हूँ। तभी साधु बाबा बोलते हैं कि तुम मुझे 50,000 निकाल कर दिखाओ। फिर शंख बोलता है कि 50,000 क्यों, मैं 1 लाख निकाल देता हूँ। इसी तरह से दोस्तों शंख 1 करोड़ तक पहुँच गया। यह सब बात सुनकर सेठ को पसीना आने लगा और सोचने लगा कि यह शंख तो उससे भी महत्वपूर्ण है और उससे ज़्यादा पैसा एक दिन में निकाल रहा है, इससे मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही फिर पुनः कहे तो साधु बाबा उस शंख को लेकर तकिए के नीचे रख कर सो जाते हैं। सेठ के पास वही ओरिजिनल वाला शंख था जो कि 5 रुपये निकाल रहा था। उसी शंख से सेठ बदला बदली कर लेता है और सेठ मन ही मन खुश हो रहा था। साधु बाबा अगले दिन सुबह उठते हैं और उस सेठ को धन्यवाद देते हैं और फिर पुनः अपने घर चल देते हैं। घर जाकर अपने पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने ओरिजिनल शंख लेकर आया हूं, और शंख से बोलते हैं कि हे शंख, तुम मुझे 5 रुपये निकल कर दिखाओ। तभी शंख से 5 रुपये निकल जाते हैं और साधु बाबा की पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है और वो लोग उसी से अनाज खरीदते हैं और अपना खान पान करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। इधर कहे तो जो सेठ यानी साधु बाबा का शंख चुराया हुआ था वो मन ही मन खुश हो रहा था, सोच रहा था कि मैं अब रातों रात अमीर हो जाऊंगा, और अपने पत्नी को बुलाता है और उस शंख से कहता है कि हे शंख, तुम मुझे 50 रुपये निकाल कर दिखाओ। तभी शंख कहता है 50 रुपये क्यों, 100 रुपये मांग लो। ऐसे ही कहता है 100 रुपये निकाल कर दिखाओ। तभी शंख कहता है 100 रुपये क्यों, 200 रुपये मांग लो। फिर सेठ कहता है 200 रुपये निकाल कर दिखाओ। शंख कहता है 400 रुपये मांग लो। जब यानी सेठ जितना रुपए बोलता उससे ज़्यादा यानी डबल शंख बोलता है। यह सब सुनकर सेठ हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मेरा ओरिजिनल शंख था, 5 रुपये डेली दे रहा था, वो भी मेरे हाथ से निकल गया, ये डुप्लीकेट शंख है। और अपने पत्नी को कोसने लगता है, कहता है कि तूने अगर मुझे उस दिन नहीं बुलाया होता साधु बाबा के पास तो मैं शंख बदला बदली नहीं करता, और जो ओरिजिनल शंख था वो साधु बाबा लेकर चले गए हैं, ये तो डुप्लीकेट शंख है। वो अपने पत्नी पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उधर जो साधु बाबा थे अपनी शंख से इतना पैसा निकाल लिए थे कि वो दिन पर दिन अमीर बन जाते हैं। तभी साधु बाबा अपने पत्नी से कहते हैं कि 5 ऐसे स्त्रियों पर कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री यानी मीठी मीठी बोलती है उन पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप उन पर विश्वास करते हैं तो उनके जाल में फंस जाएंगे। और दूसरी ऐसी स्त्री जो कि आपको अपने भावनाओं से अपनी मन को लुभा रही है, ऐसे स्त्री के साथ अगर आप दोस्ती भी करते हैं तो आप उसकी भावनाओं में फंस जाएंगे और जो कहेगी वही करेंगे और अपना मूल ह्रास कर देंगे। साधु बाबा कहते हैं कि तीसरी जो कि बदचलन औरत है, उनके साथ आप कभी भी दोस्ती ना करें, नहीं तो वो अपने चाल में फंसा लेगी और आपको ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ेगी जहां से आप वापस नहीं लौट सकते हैं। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि चौथी ऐसी औरत है जो कि चालाक औरत के साथ आप कभी भी दोस्ती ना करें, नहीं तो आपके पास जो भी सामान है, धन दौलत है, वो आपसे ले लेगी और आपको अंगूठा दिखा देगी और आप उस वक्त ऐसा धोखा पाएंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और पांचवी यानी
चतुर औरत से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, ना ही उससे कोई संबंध रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे और ऐसा फंसेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसके आप गिरफ्त में आ गए, और ऐसी गिरफ्त में आएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको पता चल गया होगा कि किन 5 औरतों से कभी भी हमें कोई संबंध या दोस्ती नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।